राजस्थान का अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर मंदिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस धार्मिक शहर की आबो हवा में साल 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा घट गुजर रहा था जो न सिर्फ गंगा जमुनी संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर बदनुमा दाग बन उभर रहा था। उस वक्त एक स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार में एक ऐसी खबर छपी जिसने सबको हिला डाला। इस खबर में स्कूली छात्राओं को उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किए जाने का पर्दाफाश किया गया था। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार शीर्षक से प्रकाशित खबर ने पाठकों के हाथों में अखबार पहुंचने के साथ ही भूचाल ला दिया। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए। यह कैसे हो गया? कौन है? किसके साथ हुआ? इसके बाद खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करता रहा और उन लड़कियों के घर वालों को भयानक तक नहीं लगी। रेप की गई लड़कियों में IAS, IPS की बेटियां भी थीं। इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से अधिक बताई गई थी। इन लड़कियों की उम्र 17 से 20 साल के बीच थी। कांड की शुरुआत सबसे पहले फारूक चिश्ती नामक एक शख्स ने पहले सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाया, उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसके साथ अश्लील तस्वीरें खींच ली। इसके बाद वो इन अश्लील तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसे स्कूल की दूसरी लड़कियों को बहला फुसला कर लाने के लिए कहने लगा। मजबूरन वो लड़की अपनी सहेलियों को भी फार्म हाउस ले जाने लगी। उन सभी के साथ रेप और ब्लैकमेल का खेल होता रहा। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इस तरह एक ही स्कूल की करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। घर वालों की नज़रों के सामने ये लड़कियां फार्म हाउसों पर जाती थीं। उनके लेने के लिए बाकायदा गाड़ियां आती थीं। घर पर छोड़ कर भी जाती थीं। लड़कियों की रेप करते समय तस्वीरें ले ली जाती थीं। इसके बाद डरा धमकाकर और लड़कियों को बुलाया जाता। स्कूल की उन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती था। उसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। तीनों ही यूथ कांग्रेस के नेता थे। फारूक अध्यक्ष पद पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। खादिमों तक पहुंच होने के कारण रेप करने वालों के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह की शक्तियां थीं। रेप की शिकार लड़कियां ज़्यादातर हिंदू परिवारों से थीं। रेप करने वाले ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे। इस वजह से पुलिस डरती थी। इस कांड के बारे में जानकारी होते हुए भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उसे डर था कहीं सांप्रदायिक दंगे न हो जाएं और उन्हें संभालना मुश्किल न हो जाए। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें हवा में तैरने लगी। जिसको मौका मिलता वो हाथ साफ कर लेता। लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप करता। यहाँ तक निगेटिव से फोटो को डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी इसमें शामिल हो गया। समाज में अपनी बेइज्जती होती देख लड़कियां एक एक करके खुदकुशी करने लगीं। उन्हें इस नर्क से निकलने रास्ता जिंदगी को ख़त्म करने का ही समझ में आया, क्योंकि परिवार, समाज और पुलिस और प्रशासन तक कुछ नहीं कर रहा था। इस तरह 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया। इसी बीच दैनिक नवज्योति के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने इस केस पर सीरीज शुरू कर दी। उनकी खबरों ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आज़ाद कैसे रह गए शीर्षक से प्रकाशित किया। खबर के साथ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी छाप दी ताकि छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सके। इसके बाद तो पूरे राजस्थान में जैसे कोई तूफान आ गया। तीसरी खबर CID ने 5 माह पहले ही दे दी थी सूचना शीर्षक से प्रकाशित हुई। चौथी खबर में प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आया। उन्होंने 1.5 माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छायाचित्र। इसके बाद क्या था? जनता ने सड़कों पर उतरकर अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा। नगर के जागरूक संगठन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो गए। स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा था। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठन ने मुट्ठियां तान ली। इस मामले के बारे में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को अवगत कराया गया। उन्होंने एक्शन लेने को कह दिया। इसके बाद तत्कालीन उप अधीक्षक हरि प्रसाद शर्मा को पहले मौखिक आदेश देकर मामले की गोपनीय जांच करने को कहा गया। गोपनीय जांच में हुए खुलासे के बाद तो जिला प्रशासन के हाथ पैर ही फूल गए। इसके बाद इस मामले को दबाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सेक्स स्कैंडल को ही झूठा करार दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने 4 लड़कियों के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। पुलिस महानिरीक्षक के बयान अखबारों में सुर्खियां बनने के बाद अजमेर ही नहीं राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गए। इस सेक्स स्कैंडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। आखिरकार चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने केस CID CB के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर लिया। इसके बाद अगले ही दिन सीनियर IPS अधिकारी NK पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए।
31 मई 1992 को इस केस की जांच शुरू कर दी गई। इस जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खातिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इसरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सुहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोमीबुल्लाह उर्फ मैराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबना और हरीश तोसानी नामक अपराधियों के नाम सामने आए। इसमें शामिल हरीश तोलानी अजमेर कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था। इसके बाद पीड़ित लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद पुलिस ने 8 को गिरफ्तार कर लिया। साल 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद खुदकुशी कर ली। इस केस का पहला निर्णय 6 साल बाद आया, जिसमें अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बीच फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। उसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गई। कुछ समय बाद में कोर्ट ने 4 आरोपियों को सजा कम कर दी। उन्हें उम्र कैद के बजाय 10 साल जेल की सजा सुना दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस कांड के 19 साल बाद एक आरोपी सलीम नफीस को साल 2012 में पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो भी जमानत पर रिहा हो गया। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में आज भी कई पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है।